बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना साहिबा की सरकार के खात्मे के साथ ही इंडिया की पोजीशन भी एकदम से हीरो से जीरो में बदल गई। और तब से लेकर अगस्त से लेकर जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है, इंडिया की कोशिश ये रही है कि अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर सके, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। अलबत्ता अब बांग्लादेश के सियासी माहौल में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिससे इंडिया को कुछ उम्मीद दोबारा से दिख रही है और वो समझ रहे हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटी उनके लिए यहाँ पर क्रिएट हो रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा हासिल कर सकें। यानी सियासी माहौल में, बांग्लादेश के सियासी माहौल में बाहर से प्रेशर कोई नहीं, अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसको देखकर इंडिया समझ रहा है, इंडियन एक्सपर्ट्स समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमारे लिए एक रोल बन रहा है दोबारा से रेलेवेंट होने के लिए। अब ऐसी क्या चीज़ हो रही है ग्राउंड पे? हो ये रहा है कि इलेक्शंस के मुद्दे को लेकर इंडियन समझ रहे हैं कि बीएनपी वालों के दरमियान और मोहम्मद यूनिस की सरकार के दरमियान खिटपिट स्टार्ट हो रही है। एक तो इलेक्शन के मुद्दे को लेकर और दूसरा ये जो दूसरी नई एक सियासी पार्टी बन रही है स्टूडेंट्स की, इसको लेकर बीएनपी वाले समझ रहे हैं कि इस नई आने वाली पार्टी को आशीर्वाद हासिल है मोहम्मद यूनिस का, उनको न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यही लोग जो कि पार्टी बनाना चाहते हैं हुकूमत में भी बैठे हुए हैं। तो वो समझ रहे हैं कि ये सारी जो डिज़ाइंस हैं हमें सिस्टम से आउट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त सारे बांग्लादेश में लोगों को पता है कि इलेक्शंस होंगे अगर तो बीएनपी जीत जाएगी, क्योंकि एक ही इतने बड़े लेवल की कोई पार्टी आपको नज़र आ रही है बांग्लादेश में जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, जिनका स्ट्रक्चर भी है वहाँ पर मौजूद और जिनके पास इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा, ये सारा कुछ है। देखें, एक होता है पॉपुलैरिटी, एक होता है इलेक्शन की साइंस को समझना। यहाँ पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, भले ही आप कोई नई पार्टी लेकर आ जाए, बहुत ही पॉपुलर हो, लेकिन अगर उसके पास लॉजिस्टिकल सपोर्ट ना हो, उसके पास इलेक्शन के दिनों में अपने सपोर्टर्स को बाहर निकालकर पोलिंग बूथ तक लाने की कैपेबिलिटी ना हो, तो वो पॉपुलैरिटी भी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं रहती। ना इस कन्फ्लिक्ट को लेकर, ये जो एक इंडिया को लग रहा है कि कोई कन्फ्लिक्ट है सियासी माहौल के अंदर, दो धड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन दो धड़ों के अंदर वो समझ रहे हैं कि दोबारा से रिलेवेंट होने के लिए एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इंडियन एक्सपर्ट समझ रहे हैं। और इसमें वो समझ रहे हैं कि बीएनपी वाले जिनको गुज़िश्ता कई डेकेड से उन्होंने साइडलाइन करके रखा, बल्कि जिनके खिलाफ जंग लड़ते रहे, ये जंग ही लड़ते रहे ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स, बीएनपी के साथ जंग ही लड़ते रहे, जबरदस्ती उनको सियासी सेटअप से बाहर निकालने में इन्हीं का हाथ रहा है, इंडिया का हाथ रहा है। शेख हसीना को वो मुकम्मल सपोर्ट करते रहे इनके अगेंस्ट, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि बीएनपी के ऊपर हाथ रखना चाहिए और यूनिस और जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट हमें बीएनपी को सपोर्ट करना चाहिए। स्वराज्या में एक ऐसी ही रिपोर्ट लगी है इंडियन न्यूज आउटलेट में, वो कहते हैं कि बीएनपी एंड यूनिस गवर्नमेंट ऑन अ कोलिशन कोर्स, दैट्स गुड न्यूज फॉर इंडिया। The BNP leadership has resolved to protect India's interests and ensure that anti-India forces do not gain ground in Bangladesh। अब मुझे नहीं पता बीएनपी वालों ने कब ऐसा बोला है, आई डोंट थिंक इन्होंने ऐसा कुछ बोला है रिसेंटली, मेरी नज़र से नहीं गुजरा कम से कम कि किसी ऑफिशियल ने बोला हो कि हम तो इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। ये शायद किसी अवामी लीग के लीडर का बयान जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं बीएनपी के साथ। लेकिन बहरहाल आगे वो डिटेल बताते हुए कहते हैं कि Bangladesh is likely to witness serious political turmoil in coming months. Skirmishes between the Mohammad Yunus dispensation and the principal political party in the country, the BNP, are set to escalate into a full-blown conflict. That's good news for India because Yunus and his band of advisors, the de facto ministers who have been hostile towards India, will be under pressure and left scrambling to fight their domestic battles. An assertion of might by the BNP will also put the country's Islamists who have rallied behind Yunus on the back foot. अच्छा, बीएनपी क्यों नाराज है? इस पे वो कहते हैं कि why the BNP is unhappy? The BNP leadership is now convinced that the leaders of the anti-discrimination students movement who led the mass uprising that unseated Sheikh Hasina from power in early August last year, the country's Islamists and Yunus himself are conspiring to indefinitely postpone national elections. और इसके अलावा वो कहते हैं कि Yunus, the BNP suspects, plans to put off elections because of two reasons. One, Yunus and the ADSM leaders want to hold on to power for as long as possible. Two, the ADSM leaders who are in the process of floating a
political party want to give that party enough time to take root before holding elections. The BNP firmly believes that Yunus is supporting this plan wholeheartedly. और इसमें फिर वो मसूद अहमद तालुकदार साहब को कोट करते हुए कहते हैं, जो कि बीएनपी के इंटरनेशनल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, कि वेरियस मूव्स एंड machinations are being made currently to keep the BNP from coming to power. That is why Mohammad Yunus is not spelling out in clear terms a definite time frame for holding elections. और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस के केसेस जल्दी ख़त्म हो गए और बीएनपी वालों के केसेस अभी तक चल रहे हैं, ये चीज़ भी बीएनपी को नाराज़ कर रही है वगैरह वगैरह। और इस सब के चलते फिर वो कह रहे हैं कि व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया, soon after the downfall of Hasina government, New Delhi reversed its policy of non-engagement with the BNP and reached out to the party leadership. The leadership reciprocated, and not just because it knows that it will need New Delhi's support to take on Yunus, the ADSM and the Islamists. अब देखें, ये अगेन एक मरतबा फिर से एक ख्वाब ख्याली है, खुशफहमी है, डिल्यूजन जिसे कहते हैं ना, ये वो है इंडिया के अंदर। ये समझ रहे हैं कि बीएनपी को पता है हमारी मर्जी के बिना इनको ना कुछ भी नहीं हो सकता, ये ना मोहम्मद यूनुस से कम्पीट कर सकते हैं, ना उनसे कर सकते हैं, ना इनसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर भाई आप इतने ही बाहुबली होते तो शेख हसीना उधर क्यों बैठी हुई होती इंडिया के अंदर? आप क्यों नहीं बचा सके उनको? 15 साल से बैठी हुई थी, तमाम इदारे उनकी कंट्रोल में, सब कुछ उनके कंट्रोल में, उठा के बाहर फेंक दिया गया उनको। क्या कर पाए आप? कुछ भी नहीं कर पाए आप इतने ज्यादा इर्रेलेवेंट हो गए बांग्लादेश के अंदर। अब भी समझ रहे हैं हम तो बहुत ही हमारी मर्जी के बिना तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप कुछ भी नहीं है वहां पे, आप बल्कि एक लाइबिलिटी है। अगर किसी पार्टी के साथ, किसी लीडर के साथ इंडिया का नाम चिपक गया ना, इलेक्शन के अंदर हार जाएगा वो। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स इस लेवल पर पहुंचे हुए। तो आप क्या समझते हैं बीएनपी वाले कोई कल के बच्चे हैं? उनको नहीं पता इस चीज का। शेख हसीना की डाउनफॉल का रीजन ही इंडिया था, इंडिया की वजह से डाउनफॉल हुआ है ना उनका। तो क्या इनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर इंडिया के साथ हाथ मिला लें तो पब्लिक क्या करेगी हमारे साथ? मेरे ख्याल से ये ख्वाब ख्याली है। और एज फार एज दीज डिफरेंसेस आर कंसर्न, तो हर सियासी मुआशरे के अंदर, हर सियासी माहौल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही होता है। किसी भी मुल्क में आपने इस तरह नहीं देखा होगा कि सारी सियासी पार्टियां एक ही जगह पर, ऐसा नहीं होता। तो तभी तो अपोजिशन और गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है ना, दो धड़े रहते हैं हमेशा सियासत के अंदर। तो यहाँ पर भी अगर है तो ऐसी कोई बात नहीं। और आपको क्या लग रहा है, ये जो इतनी ज्यादा कुर्बानियों के बाद बांग्लादेश में स्टेबिलिटी आई हुई है, तो आपको क्या लग रहा है बांग्लादेश की जो स्टैब्लिशमेंट है वो इतना आसानी के साथ ये सब कुछ होने देगी, केओस दोबारा से क्रिएट होने देगी? यहाँ पर देखें, याद करिए अगस्त के अंदर क्या सूरत हाल थी। अनारकी थी, अफरा तफरी थी, केओस था, मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशंस पैरालाइज हो गए थे, कई रोज तक मुल्क पैरालाइज था। भूल गए आप? दुनिया से कट ऑफ हो गया था बांग्लादेश कई रोज तक। जब ये शेख हसीना जा रही थी उसके आखिरी दिनों में क्या हुआ था वहां पे? ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद स्टेट ने खुद को असर्ट किया ना, मिलिट्री आ गई वहां पर, आपने देखा। और मिलिट्री ने ये कोई इतना आसानी के साथ कंट्रोल नहीं किया इतना सिचुएशन को। स्टेबिलिटी ये जो आपको आज नजर आ रही है ये ऐसे ही नहीं बैठे बिठाए आ गई, बहुत मेहनत इनको करनी पड़ी है। हार्ड अर्नड स्टेबिलिटी है, दोबारा से मुल्क को ट्रैक पे लाने में बहुत कुछ करना पड़ा है फौज को। ये ऐसे ही दोबारा से उठा के अनारकी के अंदर जाने देंगे मुल्क को? आप समझ रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दोबारा से हम रिलेवेंट हो जाएंगे? इट्स नॉट गोना हैपन। ये मामलात उस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे जिस लेवल पर आप समझ रहे हैं। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये जरा खबर देख लीजिए बिजनेस स्टैंडर्ड की। आर्मी चीफ मीट्स खालिदा जिया। अब इसमें ऑफिशियली वो क्या कहते हैं? द 40 मिनट्स कर्टसी मीटिंग फोकस्ड प्राइमरली ऑन डिस्कसिंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हेल्थ कंडीशन। 40 मिनट तक खैर कोई हेल्थ की कंडीशन नहीं पूछ रहा होता, समझ रहे हैं? कोई किसी की सेहत दरियाफ्त करने जाता है ना, 40 मिनट की मीटिंग नहीं होती। आर्मी चीफ की वाइफ भी मेरे ख्याल से वहां पर गई हुई थी। यहाँ पर दीगर मामलात भी डिस्कस हुए हैं। जिन चीज़ों पे आप खुश हो रहे हैं ना कि यहाँ पर फाइट क्रिएट करा के दोबारा से हम रेलेवेंट हो जाएंगे, ये चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं। वहाँ तक मामलात नहीं जाएंगे। ये मिलिट्री ने जो कुर्बानी दी है ना, आपकी सोच है, उनको यहाँ पर स्टेबिलिटी लाने में बड़े पापड़ बेलने पड़े। लिहाजा ये जो सारी चीज़ें आप कह रहे हैं ये दोबारा से मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलने वाली बात है। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और बांग्लादेश के अंदर जो प्लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, वो काम कर रहे हैं इस चीज़ पे कि वहाँ तक मामलात ना जाएं। और ये जो एक खाम ख्याली है ना न्यू दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स के माइंड में, वही दोबारा से गलती, शेख चिली वाले मंसूबे। हमारी मर्जी के बिना ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। वो बैठी हुई है शेख हसीना,
टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट थी, उधर बैठी हुई है, क्या हुआ उनका, आप नहीं बचा पाए उनको। इंडिया का नाम इस वक्त बांग्लादेश के सियासी सेटअप में एक इंतहाई अनपॉपुलर किस्म का मुल्क है, और पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो अनपॉपुलरिटी की तरफ नहीं भागते, वो ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं जिससे वो पॉपुलर हो पब्लिक के अंदर, उनको वोट चाहिए होता है, खास तौर पर जब वो हुकूमत में नहीं होते। हुकूमत में आने के बाद तो चलें दूसरे मामलात होते हैं, कई सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं मुल्क चलाने के लिए, लेकिन जब हुकूमत में नहीं होते तो खुला खाता होता है। फिर वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेंटीमेंट्स उनके साथ हों, सपोर्ट उनके साथ हो, ऐसे में वो अनपॉपुलर चीज़ें नहीं करते। और इंडिया एक अनपॉपुलर फैक्टर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बीएनपी वाले उस रेड लाइन को क्रॉस करेंगे और शेख हसीना वाली कैटेगरी में बैठने की कोशिश करेंगे।